कभी कभी द ग्राउंड रियलिटी ऑफ द लाइफ इज, आप चलते रहिए, कार्य करते रहे, काम करते रहे, यू विल गेट द फ्रूट्स। एक महिला थी, आनंद की फुलझड़िया करके एक लेक था, वो ट्रेन में कुछ बीज ऐसे खिड़की से फेंक रही थी। बहुत अच्छा अनंत गोपाल शेवड़े जी का लेख था, मैं बचपन में पढ़ा था। तो उसको एक ने पूछा, आप तो बूढ़ी औरत हो, ये खिड़की से आप ये बीज क्यों बाहर फेंक रही हो, क्या कारण है, क्या लेना देना है तुम्हारा? तो उसने कहा, देखो मेरी तो उम्र अब 2-4 साल के बाद मैं नहीं जिंदी रहूंगी, पर मैं बीज इसलिए फेंक रही हूं कि रेल के बाजू में पेड़ उगेंगे और जब कभी गाड़ी रुकेगी तो जब लोग जाएंगे तो उनको फल खाने के लिए मिलना चाहिए, इसलिए मेरे बाद 8, 10, 15 साल के बाद उस पीढ़ियों को छाया भी मिलनी चाहिए और फल भी मिलना चाहिए, इसलिए मैं बीज फेंकने का काम कर रही हूँ। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मुझे लगता है कि गॉड इज ग्रेट। आप जो भी अच्छा करोगे, पॉजिटिव करोगे, उसका अच्छा परिणाम निकलेगा। और आपने बहुत अच्छी कार्यशाला की है, बहुत अच्छी बातें लेकर मुझे इसका रिपोर्टिंग अभी बताया गया, बहुत अच्छा विचार विनिमय हुआ है, चिंतन हुआ है, बहुत नई नई बातें आपको मिली है। अब इसको फिक्स डिपॉजिट वॉल्ट में मत रखिए, अब अपने राजधानी में जाकर वहाँ के महिलाओं को बुलाकर ये जो ज्ञान मिला है वो उधर भी थोड़ा ट्रांसफ़र करिए, उनको भी बताइए कि ये हमने सीखा है, आप भी सीखो और इसको आगे ले जाकर जाइए। हम सब लोग अगर अच्छे होंगे तो देश अच्छा होगा। व्यक्तियों का समूह बनता है तो उसको समाज कहा जाता है, समाज के समूह जब बनते हैं उसको राष्ट्र कहा जाता है। तो केंद्र बिंदु व्यक्ति है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट्स ए पॉपुलेशन। हर व्यक्ति देश के सामने सवाल है। अगर हमने हमारे में से सब लोग अगर सवाल नहीं रहे तो उतने सवाल सुलझाए गए तो बाकी भी लोग भी उसको हम कहेंगे कि वो सवाल हम सुलझाएंगे, तो देश में कोई सवाल ही नहीं रहेगा। तो हम देश को अच्छा बना सकेंगे। और इसलिए हमारे पार्टी के कार्यालय के बाहर लिखा है, कंट्री फर्स्ट, सेकंड पार्टी, उसके बाद मैं। अभी मृदुला जी तो बहुत सीनियर कार्य करती है, अभी भी काम करती है, किताब लिखती है। अभी तो कोई राज्यसभा, लोकसभा, महिला मंडल कोई नहीं, बेचारी कोई मांगती नहीं पोस्ट। क्यों काम करती है? उनकी इंस्पायरेशन, मोटिवेशन क्या है? आप में से ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता है जिनके ज्ञात है, अज्ञात है, जिनके नाम भी इतिहास को मालूम नहीं है, पार्टी को मालूम नहीं है। उन कार्यकर्ताओं ने 1952 से लेकर इस पार्टी के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है, अर्पण किया है। उससे पार्टी इतनी बड़ी हुई है। 9 राज्यों में सत्ता है, बहुत सांसद है, एमएलए है, मेयर है। पहले तो ग्राम पंचायत से चुनकर आता तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जनसंघ के सत्कार होता था। अब तो सांसद भी आए तो भी कोई कॉन्ग्रेस नहीं लेता, इतने सांसद है कि बस है, बस बहुत हो गए, मंत्री भी बहुत हो गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके पत्थर, नींव के पत्थर जो है, उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जीवन में कोई अपेक्षा न रखकर अपने जीवन को समर्पित किया, बलिदान किया। उन्होंने जो बेस मजबूत खड़ा किया है, उसके आधार पर मेरे जैसा तरुण कार्यकर्ता, उसको शिखर पर झंडा दिखाने का मौका मिला। इसका कारण मैं नहीं हूं, जो लोगों ने बलिदान करके इस स्ट्रक्चर को, पायवे को मजबूत किया है, उनके कारण हम खड़े हैं। और इसलिए इसको आगे लेकर हमको जाना है। और इस बात को लेकर आप राजनीतिक विस्तार और संगठनात्मक विस्तार दोनों में भी काम करिए, पार्टी के लिए भी कंट्रीब्यूट करिए। हमारा दुर्भाग्य है, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड रियलिटी वर्सेस ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। हम कम्युनल नहीं है, हम जातिवादी नहीं है, हम सांप्रदायिक नहीं, हम दलितों के विरोध में नहीं, हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है। हम सबका कल्याण करना चाहते हैं, आदिवासियों का, दलितों का, महिलाओं के साथ न्याय करना चाहते हैं। पर दुष्प्रचार के कारण हमारी इमेज को बदनाम किया गया है। हम सही भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर लोगों तक पहुंचाए। हम समाज के शोषित पीड़ित लोगों को साथ लेकर चले। आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, असंगठित क्षेत्र के कामगार, महिला, युवा, इसमें हमारे संगठनात्मक राजनीतिक कार्य का विस्तार करें। आपका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व बढ़ाए
और समाज की सेवा करके शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, विकास और अच्छे इनिशिएटिव में, रोजगार, सब क्षेत्रों में अच्छा कार्य करके हम समाज का भी कल्याण करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का भी विस्तार करेंगे। इस प्रेरणा को लेकर आप यहाँ से जाइए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, आपने बहुत अच्छा इसमें सहभाग दिया है और यहाँ से जो भी बातें आपको नई नई मिली है, इसका उपयोग आपके व्यक्तिगत जीवन में और आपके प्रभाव से वहाँ के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में करके आप भारतीय जनता पार्टी में गुणात्मक परिवर्तन करने में आप निश्चित रूप से आपको यशस्विता मिलेगी। यह मेरा विश्वास व्यक्त करते हुए और आप सबको बधाई देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। नमस्कार।